हेलो गाइस, टेक्निकल क्लास चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 8 की होने वाली है। क्लास 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह चैप्टर आपका मैथ का होगा, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। यहाँ तो लिखा हुआ है कि वर्ग और वर्गमूल, जो कि क्लास 8 में जितने भी छात्र हैं या जाने वाले हैं या 8 में हैं अभी फिलहाल, उनके लिए यह वीडियो जो होगी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम सबसे पहले आते हैं कि वर्ग कहते किसको है। वर्ग कहते किसको है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, हम जो बताने वाले हैं वह सारे वीडियो से हटके बताने वाले हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक बनाए रखिए। हम बचपन में पढ़े थे कि वर्ग जो होती है उसकी चारों भुजा समान होती है और चारों कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि यहाँ 2 होता है, ये भी 2 सेंटीमीटर। मान लिए कि अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि चारों में जो होती इसकी बराबर होती है। अब आते हैं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और यही वर्ग यहाँ पर है। बस समझने का अंतर है कि आप 2 को स्क्वायर को 4 कहते हैं और हम यहाँ इस स्पेस को, इस आकृति को, ऐसे जो आकार बना हुआ है इस वस्तु के आकार को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब आते हैं कि वर्ग क्या होता है। यहाँ तो आपको दिखा दी कि वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान हो। यानी 2 सेंटीमीटर हो तो सारे भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर का। अगर 4 सेंटीमीटर है तो सारे भुजा 4 सेंटीमीटर का। अगर 5 सेंटीमीटर है तो सारे भुजा 5 सेंटीमीटर का। अब आते हैं कि वर्ग, आखिर वर्ग कहते किसको है। जो भी एक क्लास के बच्चे कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। और हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि थंबनेल पर लिखा भी हुआ है कि हम सिखाकर ही छोड़ेंगे। यानी कि आप नहीं भी सीखना चाहते हैं फिर भी हम आपको सिखाकर ही छोड़ेंगे। आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को देखते हैं। हम आते हैं फिलहाल कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग होता क्या है, ऐसे बता दिए कि ऐसी आकृति दिखाई दे कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो, वह कहलाती है वर्ग कहलाती है। अब आते हैं कि वर्ग फिर और क्या होता है। इसे वर्ग का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा कोई पूछे तो किसी भी संख्या को, किसी भी, इस डिफिनेशन को आप भी लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को उसी संख्या से माना किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब गुना करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है, क्या होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है वही आपका वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। मेरे इस परिभाषा को लिखने का मतलब है कि जो बच्चे अभी तक वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं भी जानते हैं, 0 से लेकर आपको यहाँ इस चैनल पे हीरो बनाया जाएगा। यानी कि आप निम्न स्तर के हैं, बहुत ही कमजोर छात्र हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी इसको ध्यान से आप देखते हैं तो आपको समझ में सब कुछ आने वाला है। यानी किसी भी संख्या को, खाली क्या यहाँ पर, किसी भी संख्या को, मान लीजिए किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता है। मान लीजिए कि कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या क्या, मान लीजिए 3 मान लीजिए। अब क्या, किसी भी संख्या को 3 मान लीजिए संख्या, उसी संख्या से क्या करते हैं, उसी संख्या से जब गुना करते हैं, यानी इसी संख्या से 3 को 3 से ही जब गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है हमको, 9 प्राप्त होता है। तो वही क्या कहलाता है, वर्ग। यही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है, जोड़ देगा और बेटा हो जाएगा, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी कि यह 3 को जब हमने 3 से गुना किया तो हमें 9 गुणनफल प्राप्त हुआ और यही 9 जो है इस संख्या का वर्ग कहलाएगा। यानी कि 3 का वर्ग लिखे तो हम 3 का वर्ग लिखे या 3 का स्क्वायर बोले, कितना हुआ, 9। यानी कि हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया आपको कि वर्ग आखिर में होता क्या है। तो डिफिनेशन भी लिख दिए और बता दीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए और कोई संख्या लिख दिए, 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग कोई आपसे पूछ दे, आपको तो वर्ग का डिफिनेशन मालूम है,
कि जब किसी भी संख्या को हम उसी संख्या से जब गुना करते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है वही संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी कि 5 का वर्ग क्या होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 5 गुने 5 और 25 जो हो गया, यही 5 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। यानी कि आपने यहाँ पर वर्ग को समझने का बेहतर प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको यह समझ में आ गया कि आपको यह वर्ग समझ में आ गया कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग होता क्या है। अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप 1 क्लास के विद्यार्थी है या 1 में जाने वाले हैं या फिर 1 से ऊपर के विद्यार्थी हैं, तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग जो हो याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद करने में दिक्कत है, हम उसको भी बताने वाले हैं, आप यहाँ बस बने रहे। और लास्ट में वर्गमूल का ट्रिक भी बताएंगे, और हम इस चैनल पे वर्ग निकालने का ट्रिक भी आपको बता चुके हैं कि किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं और वर्ग निकालते हैं, उससे होता है। फिर ये बताने वाले हैं, मान लीजिए कि 1 गुने 1 कितना होता है 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 गुने 4 16, 5 गुने 5 25। इस तरह से करते यानी 30 गुने 30 आपको 900 यहाँ तक याद रखना है। एक अंक तक तो कोई बात नहीं, 6 7 8 9 10 यहाँ तक आप तो याद कर लेते हैं बहुत इजी वे से। और आपको याद भी होगा कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये आपको याद होगा। लेकिन जैसे ही एक 2 डिजिट वाला आता है, 2 डिजिट का आता है, उसका वर्ग निकालने के कहता है, स्क्वायर निकालने के लिए तो हमको परेशानी होती है। उस परेशानी को खत्म करने वाले हैं। आप ध्यान दिए यहाँ पे। अब मान लीजिए कितना गया 12, कितना आया 12। तो क्या करेंगे, सिंपल सा 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर को याद है 4, कितना आता है 2 का स्क्वायर 4, बस उसे ही करेंगे। अब इस तीनों संख्या को हम गुना कर देंगे, यानी कि 2 को 2 से, 2 दूना 4, 4 का 4। अब कितना बचा, यहाँ पर 1 बच गया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। यानी कि आपको 1 से 10 तक ही स्क्वायर को याद करनी है, बाकी स्क्वायर आप खुद बना लीजिएगा, याद करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 24 कहते हैं 24, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, याद है हम लोग को 16, 16 के 6, हाथ में 1। अब यहाँ पे हाथ में 1 को यहाँ लिख दीजिए, फिर पढ़िए। अब तीनों को गुना करना है, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 1 17, 17 के 7, हाथ में 1, फिर लिखिए यहाँ पर हाथ में 1 है, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर याद है 4, 4 1 5। यानी कि 1 से 10 तक मात्र बस, किसी के बहकावे में नहीं आना है। 1 से 30 तक याद करनी, 50 100 500 याद करने की जरूरत नहीं है। बस 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद कीजिएगा, बाकी स्क्वायर खुद बनाइएगा, याद करिएगा मेरे दोस्त, भूल जाइएगा लेकिन बनाना सीख लीजिएगा। किसी भी वक्त किसी भी जगह बना सकते हैं, इसलिए याद नहीं करें, रटे नहीं, इसको बनाना सीखे। और हमने खंबे पर लिखा है, आपको सिखाकर ही छोड़ेंगे। आगे आते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा और हार्ड, 29, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर याद है हम कितना होता है 81, हाथ में 8, इस बार कर दीजिए। अब क्या बोले, तीनों को गुना करना, 9 गुना 18 के 18, 18 गुना 36, 36 8, 844 के 4, हाथ में कितना 4, 4 चुका 2 का यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2, 2 गुना 4, 4 4 8, 841। यानी कि आपको बनाना सीखना है, न कि याद करना है मेरे दोस्त। आप इतना ही ख्याल रखिए कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर को याद करें, बाकी स्क्वायर खुद बनाइएगा। अब आते हैं कि वर्गमूल। वर्ग की परिभाषा बता दिया हमने यह भी बता दिया कि किस तरह से हम स्क्वायर निकालेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी से आपसे पूछता है कि किसी भी संख्या का वर्ग कितना आएगा, तो आप इस तरह से वहां पे 2 मिनट में बातें निकालकर, सेकंडों में निकालकर बता सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी होगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब बनाना सीख जाएंगे फिर सेकंडों मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे, यह मेरा दावा है। अब आते हैं कि वर्गमूल। यहाँ पे वर्ग को हमने समझने का प्रयास किया, बहुत ही बेहतर ढंग से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आगे आते हैं वर्गमूल। क्या आते हैं, वर्गमूल क्या होता है। देखिए वर्गमूल जो है ना, वह 2 चीजों से मिलकर बना है। जब भी किसी हिंदी शब्द का अगर आपको अर्थ नहीं समझ आता है, उसका तुरंत संक्षिप्त विषय कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वर्ग प्लस मूल, वर्ग प्लस मूल बना क्या, वर्गमूल। यानी कि वर्ग प्लस मूल। फिर नहीं समझ आ रहा होगा आपको, वर्ग माने तो बता दिया आपको,
मूल। मूल माने क्या होता है, साइंस में पढ़ेगा, मूल का मतलब जड़ होता है। यानी कि वर्ग जो है ना वो किससे बना है, किसका वर्ग बना है। यानी कि मान लिए यहाँ पर दे दिया 9 का वर्गमूल। बात को ध्यान से समझिएगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या है। बात छोटी है परंतु इसको ध्यान दीजिएगा, बेहतर समझ आएगा। 9 का वर्गमूल क्या है, हमने क्या बताया कि वर्ग, मूल माने जड़, यानी कि वर्ग का जड़ जो है ये आया कहां से है, यानी कि 9 जो है वह किसका वर्ग है। यानी कि 9 अब आते हैं 9 किसका आया है, तो आपको याद है कि सर 3 का होता है वर्गमूल, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल कितना होगा 3 हो जाएगा। यानी कि ई वाला क्या होता है, वर्ग होता है, क्या होता है वर्ग। और यह जो सिंगल संख्या होती है वह कहलाती है वर्गमूल। क्या कहलाती है, वर्गमूल। अब आते हैं हम यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल को समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम कि वर्गमूल को अगर आपको कुछ ऐसा बता दें हम कि जिसको देखकर, इस संख्या को देखकर अब तो 9 का वर्गमूल निकल गया, कितना होता है, यहाँ पे 3 होता है, लिख दीजिए। लेकिन 5 का वर्गमूल निकालने के लिए कह दिया जाए तो 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। पूर्ण वर्गमूल का मतलब है इसका वर्गमूल निकाला विधि बताएंगे कि वर्गमूल को निकालने का विधि 2 विधि होती है, एक भाग विधि होता है, दूसरा अभाग गुणनफल विधि होता है। फिलहाल हम इस वीडियो में वर्गमूल को समझेंगे और यह आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किसी भी संख्या को देख कर ही बता सकते हैं कि उसका पूर्ण वर्गमूल होगा या नहीं होगा। आप वीडियो को बना रखिए, दावा है कि आपको समझ आ जाएगी। और यह 4 चीजें जो बताने वाले हैं वह बहुत ही बेहतर बताने वाले हैं कि अगर आप किसी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल सम होगा या इसका वर्गमूल विषम होगा। बस यहाँ पे बना रखिए, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के इकाइयां, क्या इकाई अंक में क्या हो, 2। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि हमने इसको बनाया कहां से और ये आता कहां से है। 6 का निकालेंगे तो कितना का 36, 7 का निकालेंगे तो 49, 8 का निकालेंगे तो 64, 9 का निकालेंगे तो 81, 10 का निकालेंगे तो 100। अब देखिए यहाँ पे कि एक के बाद क्या नहीं है, एक है, 4 है, इसके 2 3 कहीं है दिया हुआ नहीं, यानी कि 2 3। आगे देखिए 7 कहीं दिखाई दे रहा है इकाई अंक में, तो नहीं, तो 2 3 7। अब देखिए 8 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 3 7 8 हो। किसी भी संख्या के इकाई अंक में, इकाई अंक के अंत में, इकाई अंक में या संख्या के अंत में, इधर से शुरू कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम 13578, इधर से शुरू कीजिएगा तो अंत में आएगा, और इधर से शुरू कीजिएगा तो यह संख्या इकाई में आएगा। इसलिए हम दोनों बात बोल रहे हैं कि संख्या के अंत में हो या संख्या के इकाई स्थान पर हो तो क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है मेरे दोस्त। आपको यहाँ हमने प्रूव कर दिया, आप निकाल कर देख लीजिएगा। यह मेरा दावा है कि उस संख्या का वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा जिस इकाई अंक में 2 3 7 8 हो। दूसरा आते हैं सम संख्या का वर्गमूल। सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम होता है। क्या होता है, हमेशा सम होता है, हमेशा सम होता है। यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो संख्या 2 से पूर्ण रूप में विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या को हम पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं मेरे दोस्त। यानी कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए। और हम ये भी लाने वाले हैं अगले वीडियो में विभाजन के नियम, यानी कि संख्या को देखकर आप बता सकते हैं कि संख्या किस संख्या से विभाजित होने वाली है अन्यथा विभाजित नहीं होने वाली है। तब तक के लिए हम इस वीडियो को ही देखते हैं। सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम होता है। यानी कि इसमें देखिए कि 1 से लेकर 10 तक कौन ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा भाग ले जाने वाला है, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचने वाला है, वही संख्या आपका सम संख्या होगा। 2 जो होता है, 2 को जब 2 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है, इसलिए संख्या सम होगा। 4 जो होता है 2 से जब भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है, यह भी सम संख्या होती है। उससे 6 भी सम संख्या होती है, 8 भी सम संख्या होती है और 10 भी सम संख्या होती है। यानी कि 2 4 6 8 10 यहाँ जो संख्या दिए हुए हैं इसमें यह सम संख्या है। और इसके अलावा भी सम संख्या होते हैं। वैसी संख्या जो संख्या
2 से पूरी भाग लग जाए, इसका शेषफल 0 आ जाए भाग देने को 2 से, वह संख्या सम संख्या होती है। आप इसको नोट कर ले। वैसी संख्या, बार बार बोल रहे हैं हम, वैसी संख्या जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है या भाग देने को 2 से उसका शेषफल 0 आ जाते हैं, वह संख्या जो होती है सम संख्या होती है। अब यहाँ क्या लिखा हमने कि सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम होता है मेरे दोस्त। यानी कि देखिए यहाँ पे 4 जो है सम संख्या, 16 जो सम संख्या, 36 सम संख्या, 64 सम संख्या और 100 सम संख्या। यानी कि ये सब को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो यह पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए सम संख्या कहलाती है। और क्या, यानी कि अब पूछे आपसे कि 4 का वर्गमूल जो निकलेगा वह सम संख्या होगा कि विषम संख्या। अब देखकर बता देंगे कि वह सम संख्या का वर्गमूल अगर संख्या सम दिखाई दे उसका वर्गमूल हमेशा सम होता है, और कोई संख्या सम दिखाई दे उसका वर्गमूल हमेशा सम और उसका वर्ग भी हमेशा सम होता है। यह दोनों बात याद रखें कि सम का स्क्वायर, सम संख्या का स्क्वायर बराबर सम संख्या, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वह सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। सम संख्या का वर्गमूल यह भी हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त, वह भी सम संख्या आएगा। यानी कि सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम होता है। किस तरह से होता है हमने आपको यहाँ पर बताने का भी प्रयास किया, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो को अभी आप देखते चले अंत तक हम क्या क्या बताते हैं। आगे आते हैं इसी तरह से कि विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। अब विषम संख्या सभी से कहते हैं, बस ठीक सम का उल्टा विषम संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है और जिसे 2 से भाग देने पर उसका शेषफल जो होता है वह 0 नहीं आता है, यानी कि 0 के अलावा आता है, 1 2 3 4 कुछ भी आता है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। यानी कि 3 को 2 से भाग देगा तो क्या हो जाएगी, शेषफल 1 बचेगा। 5 को दीजिएगा शेषफल बचेगा। 7 को दीजिएगा 2 से भाग शेषफल बचेगा। 9 को दीजिएगा 2 से भाग वह शेषफल बचेगा। वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। यानी विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम होता है। और एक बात और, विषम संख्या का वर्ग भी जो होता है उसका स्क्वायर निकालते हैं वह भी विषम होता है। और लास्ट बोले थे 4 चीज, लास्ट में आते हैं कि लास्ट में क्या बताने वाले हैं, तो लास्ट में यह बताने वाले हैं, आप देखते रहिए। अगर किसी संख्या में 0 की संख्या, शून्य की संख्या सम हो तो पूर्ण वर्ग होगा। अब क्या लिखे, किसी संख्या में शून्य की संख्या सम होती है तो वह पूर्ण वर्ग होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मान लें कि यहाँ पे 100 लिखते हैं, क्या लिखे 100, तब देखिए एक शून्य की संख्या, शून्य कितना बार आया हुआ है, 1 बार 2 बार, 2 जो है सम संख्या है इसलिए इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन यहीं पे लिखते हैं एक संख्या 1000 यानी कि 1000। अब देखिए शून्य संख्या 1 2 3, यह शून्य संख्या 3 आया, यानी 3 जो है वह विषम संख्या है इसलिए यह पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं निकल सकता है मेरे दोस्त। बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, मान लिए कि 1 2 3 7 8 9 8 6 7, आपसे पूछ दे कि इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपने इसको याद कर लिया कि 2 3 7 8 जिसकी इकाई अंक में हो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। आप क्वेश्चन को देखते बोलेगा इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। अगर आगे पूछेगा कि सम संख्या को दिया हो, यहाँ पे दिया हो, कोई आपसे पूछे कि 26 का अगर स्क्वायर निकालते हैं या 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, आप मेरे दोस्त देख के बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल जो होगा वह सम होगा। उस तरह से विषम संख्या का भी बता सकते हैं। और यहाँ पे शून्य का भी हमने काम कर दिया कि आपको शून्य की संख्या अगर सम होती है तो वह संख्या क्या होगी, आपकी पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। अगर शून्यों की संख्या विषम होती है तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। इस तरह से हम इस वीडियो में आपको यह समझाने का प्रयास किए कि वर्गमूल क्या होता है, किस संख्या को देखकर हम यह बता सकते हैं कि उसका वर्गमूल निकलेगा पूर्ण वर्गमूल या नहीं निकलेगा, आप देखकर बता सकते हैं। और आपको हमने वर्ग निकालने का भी तरीका बताया। आप अगर इस तरीका को अपनाएंगे तो मेरा दावा है कि आप बेहतर से बेहतर स्क्वायर निकालने में सबसे फास्ट स्टूडेंट बनने वाले हैं। और इस चैनल की वीडियो को लगातार देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद, सही हृदय धन्यवाद। आपने जो मेरा सपोर्ट किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते रहें। हमने बार बार बताया है कि आप वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें और कमेंट करके यह बताएं कि आपके लिए किस तरह का वीडियो लाया जाए, किस सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाए। हम उसी सब्जेक्ट पर काम करेंगे। तब तक के लिए दे दें विदा। जय हिंद, जय भारत।